एक गांव में महेश नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था। उस पर बहुत सारा कर्ज भी था, जिससे वह परेशान रहता। एक दिन महेश धन कमाने के लिए परदेश जाने का विचार किया। महेश ने अपना गांव छोड़ने से पहले उसने अपनी सारी जायदाद बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। अब महेश के पास केवल एक लोहे का तराजू बाकी रहा। उसने सोचा, तराजू व्यापार का आधार है, इसे बेचना ठीक नहीं रहेगा। ऐसा करता हूँ, इसे अपने दोस्त रामू के घर रख देता हूँ। और महेश रामू के घर जा पहुँचा और रामू से कहा, मित्र रामू, मैं व्यापार करने प्रदेश जा रहा हूँ, तो सोचा यह तराजू तुम्हारे पास रख दूँ। प्रदेश से वापस आकर तुमसे ले लूंगा। कोई बात नहीं मित्र, जैसा तुम देकर जा रहे हो ठीक वैसा ही मिलेगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब महेश दूर प्रदेश जाने के लिए निकल गया। बाहर में महेश ने खूब मेहनत की और कुछ ही दिनों में उसने बहुत सारा धन जमा कर लिया। और महेश ने सोचा कि अब उसने बहुत धन जमा कर लिया है तो उसे अपने गांव लौट जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह वापस जाने के लिए तैयार हो गया। गांव पहुंचते ही वह रामू के घर गया। महेश को देख रामू थोड़ा घबरा गया और उसने चालाकी से महेश का हाल पूछा। मित्र, तुम्हारी परदेश यात्रा कैसी रही? रामू, मैंने परदेश में अच्छा व्यापार किया और मैंने बहुत सारा धन जमा कर लिया है। अब मैं तुमसे वह तराजू वापस लेने आया हूँ। रामू यह सुनकर थोड़ा घबराया और घबराते हुए बोला, वो तराजू तो चूहे खा गए। हाँ, वो तराजू चूहे खा गए। मैंने सोचा तहखाने में तराजू सुरक्षित रहेगा, पर वहाँ तो उसे चूहे खा गए। महेश समझ चुका था रामू के मन में बेईमानी आ गई है, पर अब उपाय कुछ नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद महेश ने कहा, वैसे मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम अपने लड़के को मेरे साथ भेज सकते हो। वापस आते समय मैं उसे तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रामू ने सोचा, चलो मामला आसानी से टल गया और उसने अपने बेटे को महेश के साथ भेज दिया। अब थोड़ी दूर जाने के बाद महेश ने रामू के लड़के से कहा, बेटा तुम थोड़ी देर यहीं रुको, कहीं जाना मत। और महेश वापस रामू के घर जा पहुंचा। रामू ने महेश को अकेला आता देख पूछा, मेरा लड़का, मेरा बेटा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ आना था। महेश ने कहा, वो उसे तो चील उठाकर ले गई। ये तुम क्या बोल रहे हो? कभी चील बच्चे को उठाकर भाग सकती है? अरे भाई, जब चील बच्चे को नहीं उठा सकती तो लोहे का तराजू चूहे कैसे खा सकते हैं? ये सुनते ही रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मान लिया कि उसने अपने मित्र के साथ धोखा किया। अब रामू ने अपनी गलती पर महेश से माफी मांगी और